त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर प्रत्याशियों का प्रचार अभियान जोर पकड़ चुका है। जनपद में पंचायत चुनाव की सरगर्मी तेज होती जा रही है। प्रत्याशी अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में जनसंपर्क, डोर टू डोर कैंपेन और सोशल मीडिया के जरिए जनता से जुड़ने में जुटे हुए हैं। इसी क्रम में जिला पंचायत सदस्य पद से कलोड़ सीट पर मैदान में उतरे रमेश रावत ने भी खातसुई पट्टी क्षेत्र का व्यापक भ्रमण किया। क्षेत्र भ्रमण के दौरान ग्रामीणों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। वहीं रमेश रावत ने कहा कि ये उनका पहला राजनीतिक चुनाव है, लेकिन एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर वे पहले से ही लोगों के बीच सक्रिय रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता के आग्रह पर उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला लिया है और अब उन्हें भरपूर समर्थन और स्नेह मिल रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि यदि जनता का आशीर्वाद उन्हें मिलता है तो वे पलायन, मूलभूत सुविधाओं और विकास के मुद्दों को लेकर सदन में दमदार आवाज उठाएंगे। उनका एकमात्र उद्देश्य जनसेवा और क्षेत्र का विकास है। रमेश रावत ने भरोसा जताया कि जनता का ये स्नेह वोटों में तब्दील होकर उन्हें भारी बहुमत से विजयी बनाएगा। मुझे इस चुनाव में जो है बहुत अच्छा सपोर्ट महिलाओं का और यूथ का, बुजुर्गों का, सब गणमान्य व्यक्ति जो हैं वो तो मेरे साथ लगातार हम उतना नहीं चल पा रहे जितना वो मेरे साथ में चल रहे हैं। तो बहुत सुंदर मुझे सपोर्ट मिल रहा है। अपनी पूरी खातसियों को मैंने 3 या 4 दिन के अंदर पूरा कवर किया, तो जगह जगह लोगों ने जो है बहुत अच्छा मेरा स्वागत किया, फूल मालाओं से किया और सबने कसम खाई कि इस बार हम आपको जो है जिता के रहेंगे। कल मेरा दौरा जो है इधर अपना घुड़दौड़ सिंह पट्टी में जहाँ पे हमारे 10 पोल हैं वहाँ था, तो मैंने कोटा से शुरू किया, फिर बाजार गया, फिर बिसल्ट में गया, तो बहुत अच्छा स्वागत मुझे वहाँ भी मिला, सम्मान लोगों ने किया। और वहाँ पे मैंने बैठक भी करी, मीटिंग करी, उन लोगों की कुछ समस्याएं थी हमने का भी नोट करी। अगर हम पंचायत में पहुँचे हैं तो पंचायत के द्वारा जो संभव हो सकता है हो पाएगा वो हम आपके लिए बिल्कुल करेंगे। मतलब वादा ऐसा नहीं करते हैं कि कच्चा वादा हम आपसे कर रहे हैं। दूसरा ये है कि फिर उसके बाद कल हमने काफ़ी पोखरी गांव में गए, खतगढ़ में गए, रलथम में गए, सारे लोग मिल गए, सड़क पे ही सारे लोग आ रखे थे, तो बहुत अच्छा मुझे समर्थन मिल रहा है। तो मेरी अभी भी जनता से यही अपील है कि मैं पहली बार इस क्षेत्र में कूदा हूँ और जनता के ही निवेदन पे मैं जो है इस क्षेत्र में कूदा हूँ। तो मेरा आपसे सबसे निवेदन है पूरी जनता से कि बैलेट पेपर आपको मिलेगा गुलाबी रंग का, उसमें है 5 कैंडिडेट। मेरा नंबर है खाना नंबर 3 और मेरा जो चुनाव चिन्ह है वो है दवात और कलम। तो मैं निवेदन करूंगा है जो खाली है बिल्कुल उसी के अंदर आप मोहर लगाएं। समस्या सबसे बड़ी आज हमारे पौड़ी जिले की, गढ़वाल की जो है पलायन है और गाँव में रह रखे हैं, तो 20 वाहर हैं, तो खेती उनका करना संभव इसलिए नहीं हो पाता है कि अगर बोते हैं तो सुअर खा जाते हैं, बंदर खा जाते हैं, चिड़िया आजकल बहुत ज़्यादा उस पर अटैक कर रही हैं। कोदा और झुंगरा जो हमारा मंडवा होता है इस पर करिए। तो हमारा ये है फोकस इसमें कि मैं सभी को मैं वही बोल रहा हूँ कि देखो लड़ाई ये लंबी होगी और पंचायत से संबंधित जो भी हम मदद कर सकते हैं, कार्य कर सकते हैं, करवा सकते हैं, वो हम सदन में रखेंगे। अगर आप मुझे वहाँ भेजते हैं हम पूरी जोर से इन चीज़ों को उठाएंगे जो ग्रामीण क्षेत्र में होनी चाहिए। आज तक किसी ने इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया, तो वही मैं लोगों को बोल रहा हूँ कि देखो विश्वास आप कीजिए हम पे, और लेकिन आप हमारे साथ खड़े होंगे। दूसरा ये है आजकल बाघ का, जंगली जानवर बहुत सारे हैं, भालू पूरी मैं देख रहा हूँ हमारी पट्टी में जो है खासियों में लगातार कई जगह लोगों ने ओपन देख लिया उसको। जो है महिलाएं जो है अपने जंगल में गाय बच्ची के लिए घास पूछ के लिए जाती हैं, तो बेचारी वो डर के मारे जो है जहां उनको दिख गया तो फिर वो घास भी उनका वैसे ही रह जाता है, घर ला नहीं पाते हैं। तो इसके लिए भी मैं यही उनसे वो कह के आ रहा हूं कि भाई इसमें पूरी गांव के अंदर जितनी भी आपकी पैदल की बटियां हैं, मार्ग हैं, सड़कें हैं, उन पे स्ट्रेट टाइट का अगर पंचायत से प्रावधान हुआ तो सबसे पहले इसी के बारे में काम किया जाएगा। नहीं हुआ तो फिर 16 लाइट प्रत्येक ग्राम सभा में जो है पंचायत के द्वारा हर गांव में जो है हर रास्ते में गांव के हिसाब से वो लगाई जाएगी। दूसरा ये है कि हमारा ये टारगेट रहेगा कि चारों तरफ प्रत्येक गांव में, प्रत्येक ग्राम सभा में जहां जहां खेती है तो उसको बोलते हैं हमारे खोल बोलते हैं, तो प्रत्येक खोल को एकदम बंद करते हुए सबकी खेती को जो है एक जगह से उन्हें रास्ता दिया जाएगा। अपने गाय बच्चों के लिए, बैलों के लिए वहां से रास्ता ले जाएं। अगर इस तरीके से हमने प्रोग्राम अपना चला दिया, इस पर हम सक्सेस हो गए पंचायत से, तो मैं समझता हूं जो ये प्लान हमारा हो रहा है ये काफी हद तक रुक जाएगा
और जो जा भी रखे हैं वो वापस आएगा, क्योंकि 150 रुपए किलो मंडुआ, 160 रुपए 80 रुपए किलो जो है लोग झोंगड़ा खरीद रहे हैं। तो ये मैं समझता हूं कि हमारे यहाँ इतना शानदार जो है ये आप ये समझ लीजिए एक उद्योग बन जाएगा, और बच्चों का जो बेरोजगारी है वो काफी हद तक हमारी यह समाप्त हो जाएगी। हाँ, ये आपने सबसे अच्छा पॉइंट रखा कि राजनीति से उनका कोई संबंध नहीं था। अगर वो राजनीति में उतरते तो पहले अपने जो है उतर जाते, लेकिन इस बार जो है पब्लिक के चाहने पर कि नहीं, क्योंकि वो एक समाज सेवक के रूप में काम करते हैं, हर जगह में इंडिविजुअल भी कई लोगों की हेल्प करते हैं, ये नहीं। और नीतिज्ञों को लोगों ने देख लिया है, केवल अपनी राजनीति के लिए अपनी सीट निकालते हैं और किनारे हो जाते हैं और दोबारा जो है मुँह भी नहीं दिखाते। क्योंकि जहाँ जहाँ भी हम घूमने जाते हैं तो पब्लिक भी यही बोलती है कि हमने जितने भी प्रतिनिधियों को पहले वोट दिया है तो उन्होंने दोबारा हमको शक्ल नहीं दिखाई है। और ये जो है कि जितने भी लोग उनसे निस्वार्थ जुड़े हुए हैं रमेश रावत जी से, वो इसीलिए जुड़े हुए हैं क्यों हमने देखा कि कहीं चाहे धार्मिक कार्यों में हो चाहे सामाजिक कार्यों में हो, अपनी गतिविधियों को बढ़ा कर रखते हैं और अपने आप को उसमें इन्वॉल्व रखते हैं। और उनसे सभी लोगों की यही आशाएं हैं कि जिस तरीके से कि उनका मन और भाव है समाज के प्रति, हमारे ये जो पलायन के प्रति, वो जो है उसको उस पर खरे उतरेंगे। इसलिए सब जो भैया हम भी खुद अपने गांव से होकर और देख रहे हैं, हमने तो जितने जनप्रतिनिधियों के काम देखे टोटल रेलिंग तक सीमित है। जिस चीज़ के लिए लोगों ने वोट किया है कि बेरोजगारी पे फोकस किया जाए, शिक्षा पे फोकस किया जाए, हमारे यहाँ से पलायन क्यों हो रहा है उस पर फोकस किया जाए, जिस तरीके से ये बंदरों का सूअरों का जो जिस तरीके से भी रावत जी रख भी रहे थे कि इस तरीके की व्यवस्थाएं होनी चाहिए, करंट वाली जो है बाउंड्री वाल होनी चाहिए, तो क्योंकि उनके मरों में है, उनको उन्होंने करना है। तो वो तो केवल अब उन्होंने बोलना है कि हमने किया है, हम तो बोलते हैं आप धरातल पे दिखा दो, आपने विकास किया है तो आप आएँ और दिखाएं। यही कहना चाहूँगा कि आपने हर बार जो है ठगी के शिकार हुए हैं, हर बार आपको ठगा गया है, इस बार आप ठगी का शिकार न हुए और ऐसे प्रतिनिधि को चुने जो इस क्षेत्र से इस तरीके से जुड़े हुए हैं कि जिनको नॉलेज भी है, जो जानते भी हैं कि किस तरीके से कार्य को लाना है, किस तरीके से कार्य को करना है। तो ऐसे प्रतिनिधि को हमने चुनना है। क्या सुनाम आपका? संजय नेगी जी बस हमारे प्रत्याशी हैं, बस उन्हीं को हमने जिताना है। वही यहाँ का जो है सब कुछ जो भी कर सकते हैं वही करेंगे, बाकी किसी के पास की बात तो है नहीं। जानवरों का भी है, सड़क का भी है, रास्तों का भी उनकी मरम्मत करना है। यही उन्होंने कोई विकास नहीं किया सर। 5 साल पहले भी हमने उनको वोट दिए थे, उन्होंने कोई विकास नहीं किया। 10 साल हमारे में से लटक गए। इस बार हमने जो है रावत जी को ही विजय बनाना है। सभी गांव वालों ने सब उन्हें उठाया है, पूरे प्रतिनिधियों उनको किया है। पूरी खासी पट्टी ने उन्हें उठाया कि आप जो एक बार खड़े हो, हम आपको वोट देंगे, जिताएंगे, आगे भेजेंगे।